राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज टारगेट सीरीज़ का हमारा 12वां दिन है। तो जैसे कि बीच में 2 दिन से मैं फिर टारगेट नहीं लेके आ पा रही थी। ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं था या कुछ, बट टाइम का थोड़ा सा इशू था। टाइम नहीं हो पा रहा, मतलब मिल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो आज मैं दे रही हूँ और दे रही हूँ मतलब, और रेगुलर आपको मिलता रहेगा टारगेट। वैसे मैं टारगेट रेगुलर फॉलो कर रही हूँ, बट मैं आपको दे नहीं पाई थी, बस इतना हुआ था। तो आज सैटरडे है, और सैटरडे मैंने बताया था कि रिवीजन के लिए रखना है, और जो संडे है वो मॉक टेस्ट के लिए रखेंगे। एनालाइज करेंगे, जो गलतियाँ हुई हैं उनको पकड़ेंगे, देन उसके बाद अगला फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज रिवीजन में क्या क्या चीज़ें रखनी है मैं वो बता दूं। बहुत ही कॉमन चीज़ें और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी है। हो सकता है ये आपको ज़्यादा लगे, बट उतनी भी ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी है। ये पूरा टारगेट है, यहाँ देख लो आप सारा का सारा। ये आई थिंक आप लोग को ज़्यादा लग रहा होगा, बट ये बहुत ज़्यादा नहीं है। आप एक बार करना शुरू करेंगे तो आपका ख़त्म हो जाएगा जल्दी से जल्दी। जीएस में मैं बता दूं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ PYQ लगाना है। अब अगर आपके पास GS निधि बुक है, नवीन सर की GS निधि बुक अगर है, तो आप GS निधि से लगाएंगे, या अगर आपके पास कोई और PYQ बुक है, या किरण की है, या कोई और PYQ बुक है, तो आप वहाँ से लगाएंगे। अगर नहीं है तो आप यूट्यूब से लगा लीजिए, वहाँ पे PYQ मिल जाएंगे, मैराथॉन्स मिल जाएंगी, वहाँ से लगा लो। पॉलिटी के हमें क्वेश्चंस लगाने हैं, PYQ, वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम के हों। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो सिर्फ उसी एग्ज़ाम के लिए होगा, नहीं। उसमें आपका CGL, CHSL, CPO, MTS, मतलब सारे वनडे एग्ज़ाम्स के उसमें PYQ रहे पॉलिटी के, वो सारे आपको कवर करने हैं। इसके बाद करंट अफेयर में आपको मंथली कंपाइलेशन करना है। मंथ बता दूँ, फ़ैब और मार्च का। तो फरवरी और मार्च का मैंने आज ऐड करा है, मतलब फरवरी और मार्च आप पूरा अगर करने बैठेंगे मंथ का, तो वो आपके लिए ज़्यादा पड़ जाएगा। तो आप ना फरवरी का उत्कर्ष क्लासेस से वीडियो देख लेना, मैं दे दूँगी टेलीग्राम पे। वहाँ से करने के बाद आपको मैं 2-3 PDF दे दूँगी। RW की कुछ PDFs हैं करंट अफेयर की, और मतलब और भी PDFs रखी है, मतलब ऑनलाइनर है सारी, और उसमें मतलब थोड़ा सा उसमें डिटेल में चीज़ें भी दी हुई है। तो मैं वो PDF आपको दे दूँगी, जिससे क्या रहेगा ना, आपको ना ज़्यादा वीडियो मतलब आलस नहीं आएगा, जल्दी जल्दी आपकी चीज़ें कवर हो जाएगी। बस हमें रिवीजन करना है आज किसी चीज़ को ज़्यादा पढ़ना नहीं है और रटना नहीं है, सिर्फ रिवाइज़ करना है चीज़ें। तो वो मैं करंट अफेयर दे दूँगी PDF। बस आपको एक बार ढंग से पढ़नी है, शांति से एक बार उसको पढ़नी है, उसको उसमें आपका ना 50% चीज़ें आपकी वहाँ कवर हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री में भी हमें सिर्फ PYQ लगाना है, पढ़ना नहीं है कुछ भी। PYQ मिक्स रहेंगे, जैसे कि जानते हो। ठीक है। मैं GS निधि से ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि उसमें 400 450 क्वेश्चन दे रखे हैं PYQ के, तो मैं उसी से लगाऊंगी। अगर आपके पास है तो आप उससे लगा लो, नहीं है तो आप किसी अदर बुक से लगा लो, है ना। रुक दो बाबू। तो इस तरीके से आपको इसमें हिस्ट्री में भी कर लेना है। ठीक है। इसके बाद आप मैथ्स पे आएंगे। मैथ्स में आपको सिर्फ मिक्स क्वेश्चन लगाना है, जैसे कि पढ़ रखा है हमने सब। बट एक चीज़ है कि जैसे मेरा मेंसुरेशन अभी तैयार नहीं है, मैंने मेंसुरेशन मतलब ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो मैं अभी उस पर चल रही हूँ। मेंसुरेशन में 2D में ही कर रही हूँ। तो आपको 2D वाले मेंसुरेशन में नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूला के मेंसुरेशन होने वाला भी नहीं है, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो मेंस्ट्रुएशन के लिए मैं ये कहूँगी, अगर आज आपके पास टाइम बचता है तो आज करेंगे, नहीं बचता है तो मंडे को करेंगे, वो मंडे से स्टार्ट करें। बट मैंने ऐड करा है, अगर टाइम मैनेज हो पा रहा है, बचेगा, तो मैं उसको कवर करूँगी। ठीक है। वरना मैं मैथ में हर चैप्टर से अगर 5 से 10 क्वेश्चन भी मैं लगा पाऊँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो लगाऊँ। ठीक है। इसके बाद रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में भी हमें सिर्फ मिक्स प्रैक्टिस करनी है, जिन जिन टॉपिकों पे गलत जा रहा है उन पे, और सबसे ज़्यादा आपको डाइस पे, मतलब डाइस में फोकस करना है, और क्यूब वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो उन पर फोकस करना है। जो रंगीन क्यूब होते हैं वो दिलप्लीज में पूछता है, तो उस पर भी फोकस करना। इसके बाद हिंदी मैं आपके एक ऑप्शनल बोल दूँगी इस तरीके से, क्योंकि इतना सब हो गया है, तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा, बहुत से लोग इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हिंदी तब करना जब आपका ये सारा हो जाए। अगर आपके पास शाम को या रात में टाइम बचेगा, तो आप हिंदी को PYQ लगा लेना। जो जो टॉपिक आपको डाउट में रहते हैं या लगता है यहाँ से हम कम कर पाते हैं, तो वो कर लेना। अदरवाइज़ अगर नहीं हो पाता है तो हिंदी मत करना। ठीक है। हिंदी हम कल कर लेंगे, क्योंकि कल मॉक लगाना है, एनालाइज करना है, और कल भी रिवीजन ही होगा, तो वहाँ हम कर लेंगे। आज हिंदी को रहने देना। अगर टाइम आज होता है तो आप कर लेना, बट इतनी ही चीज़ें
चीज़ें आपको करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये मैंने अपने लिए टारगेट मतलब बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सेम चीज़ें आज मैं खुद भी फॉलो करूँगी, देन आप लोगों को भी वही सजेस्ट कर रही हूँ। और एक चीज़ कि देखिए जितना भी रिवीजन करना है उसके बाद बहुत लोगों की शिकायत भी रहती है कि हम क्लास तो लेते हैं, बस वहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसते। तो देखो हिस्ट्री वगैरह का आपने बेसिकली नहीं पढ़ा है ढंग से, तो मैं लूसेंट आपको प्रेफर करूँगी कि लूसेंट से पढ़ो, क्योंकि लूसेंट एकमात्र किताब है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आपको कवर हो सकता है। अगर आपको उसकी लैंग्वेज टफ लग रही है तो देखो सिंपली क्या करना है ना, आपको वो पूरी बस ना एज अ रीडिंग करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। रीडिंग करोगे, चीज़ों को उसमें इमेजिन करो कि भाई उसमें कहने का क्या मतलब दे रहा है, मतलब समझ में क्या आ रहा है, और उसकी जो मेन पॉइंट है उनको अंडरलाइन करो पेंसिल से जस्ट, और कुछ नहीं। पूरा का पूरा आपको रटना नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंट तो वही चीज़ें आप लोगों को करनी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इजीली हो जाएगा। मुझे भी स्टार्टिंग में लूसेंट में बड़ी दिक्कत आती थी, बीच में मैंने ली, फिर छोड़ दिया, फिर लेकिन अंत में मुझे लूसेंट ही ठीक लगी कि बेटर लूसेंट ही है। हाँ, अगर रिवीजन करना है या थोड़ा वैसे बुक से दिक्कत हो रही है तो आप लोग यूट्यूब से कर सकते हैं। और अगर टीचर की बात बताऊँ जो RW पे ढंग से पढ़ाते हैं, एक तो अजीत सर है, पारुल मैम भी अच्छा कराती है, और नवीन सर, ये 3 टीचर है जो पॉलिटी हिस्ट्री इनके लिए अच्छे खास है, तो इनके लिए कर लो। नहीं तो वो दिग्विजय सर हैं, दिग्विजय सर से इकोनॉमिक्स पढ़ लो, मतलब वो कुछ भी पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा। इस टाइम पे वो सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ा रहे हैं, RO के लिए, तो मतलब आप पढ़ सकते हो उनसे भी, मैंने उनसे भी क्लासेस ली है। या अगर आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग एक काम करा करो, स्टडी IAS से वो मतलब एनिमेशन वीडियो के थ्रू करवा रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाती हैं, तो अब वो भी देख लेकर उससे आपको क्या रहेगा ना, ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी चीज़ें, तो ये कर लिया करना। और कोई भी डाउट होता है इसके अलावा तो आप मुझे बता सकते हैं। और रही बात डिटेल में यूपी पुलिस के लिए डिटेल में वीडियो चाहिए थी, तो मैं वो प्रोवाइड करा दूँगी, मतलब वो मिल जाएगी आपको वीडियो आज, तो उसमें डिटेल में क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें मैं उसमें बता दूँगी। इसके अलावा अगर कोई भी आपके डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी, या मुझसे कुछ छूटा हो तो वो भी प्लीज़ मुझे बताना ताकि मैं वो कवर कर सकूँ। बाकी इतना ही कहूँगी, आज अच्छे से रिवाइज़ करो, देन कल हम मॉक लगाएंगे। मॉक लगाने के बाद एनालाइज़ कैसे करना है, मेरा क्या रहा कल के मॉक में, मैं सारी चीज़ें आपको फिर एज अ वीडियो के थ्रू मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। और एनालाइज़ किस तरीके से करना है, कैसे हम अपनी गलतियों पर काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं उसमें बताऊंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें कल आएंगी, अभी आज आप टारगेट ख़त्म करो और कुछ नहीं करना है। बाकी इतना ही कहूँगी, राधे राधे, अच्छे से पढ़ाई करो बस।